एक वक्त था जब बी टाउन में अमिताभ बच्चन और रेखा के प्यार के किस्से हर जुबां पर थे। इनका सीक्रेट लव था, सीक्रेट लव स्टोरी थी। लेकिन धीरे धीरे ये सबकी नज़र में आ गए और घर घर इनके प्यार की चर्चा होने लगी। जब जया बच्चन के कान तक इनके अफेयर की बातें पहुंची, तब उन्होंने उठाया एक ठोस कदम, जिससे हो गए जुदा इन दोनों के रास्ते। अमिताभ वापस अपने परिवार के साथ आ गए और रेखा ने शादी कर ली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी के बारे में। कैसे इनका अफेयर शुरू हुआ और कैसे हुआ इस प्रेम कहानी का अंत। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन और रेखा ने जब काम करना शुरू किया था, तब अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे और उनकी पत्नी थी सुपरस्टार जया बच्चन। जया बच्चन के साथ भी अमिताभ ने लव मैरिज ही की थी, जिसके लिए उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद भी उन्हें मिला था। जंजीर की सफलता के बाद जब अमिताभ बच्चन अपने ग्रुप के साथ लंदन टूर पे जाना चाहते थे, तो उन्होंने अपने पिता से परमिशन मांगी। तो उन्होंने जब ये पूछा कि साथ में कौन कौन जा रहा है, और जया बच्चन का नाम सुनते ही उन्होंने रख दी एक शर्त कि अगर जाना चाहते हो तो पहले जया बच्चन से शादी करो, उसके बाद ही दोनों को लंदन जाने की परमिशन मिलेगी। जल्दबाजी में अमिताभ और जया ने शादी की। दोनों शादी के बंधन में बंध गए और उनके दो प्यारे बच्चे हुए, अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन। इसी दौरान अमिताभ बच्चन की लाइफ में आई रेखा, जिन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया और इसी दौरान दोनों की नज़दीकियां भी बढ़ी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ने हमेशा ही अपने प्यार को दूसरों की नज़रों में आने से बचाने की कोशिश की। लेकिन वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। यही इन दोनों के साथ भी हुआ। एक बार जो इनके बीच का रिश्ता लोगों की नज़र में आया, तो फिर ये प्यार छिप ना सका। लेकिन जिस तरह इनके चोरी छुपे प्यार के चर्चे होते हैं, वैसे ही इनके सीक्रेट ब्रेकअप के भी कई किस्से हैं। दोनों की प्रेम कहानी का अंत जिस तरह हुआ, वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था और इसका ताना बुना गया अमिताभ बच्चन के घर पर। अमिताभ और रेखा के प्यार के किस्से उस वक्त हर किसी की ज़ुबान पर थे। हर कोई तभी ज़ुबान में इन्हीं दोनों की ही बातें करता था। जब जया बच्चन को इसकी खबर लगी, तो पहले तो इन्होंने नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर उन्होंने शांत रहकर वो किया जो वो शायद ऐतराज़ दिखाकर भी नहीं कर पाती। उस वक्त जया ने रेखा को अपने घर खाने पर बुलाया। खास बात ये थी कि उस वक्त अमिताभ मुंबई में नहीं थे, बल्कि शूटिंग के सिलसिले में बाहर थे। रेखा ने भी उस वक्त हिम्मत दिखाते हुए जया के घर जाने का निमंत्रण स्वीकार किया और डिनर के लिए बच्चन हाउस पहुंच गईं। कहा जाता है कि डिनर के वक्त दोनों में ढेर सारी बातें हुईं और इस दौरान किसी ने भी अमिताभ का जिक्र नहीं किया। लेकिन जब डिनर के बाद जया रेखा को बाहर छोड़ने आई, तो उन्होंने कहा कुछ ऐसा कि रेखा के पैरों के तले से ज़मीन ही खिसक गई। जब जया रेखा के साथ डिनर किया, तो अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में इनकी मीटिंग के खूब किस्से छपे थे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस शाम जया बच्चन ने रेखा से कहा था कि वो अमित को, अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। और यह बात सुनकर रेखा दंग रह गई थी और शायद उन्हें समझ में भी आ गया था कि उनका अमिताभ संग रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं होगा। इसी बीच जब अमिताभ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, यश चोपड़ा ने उनकी मदद के लिए सिलसिला फिल्म बनाने का निर्णय लिया, जिसमें वो अमिताभ, रेखा और जया तीनों को एक साथ लव ट्रायंगल में लेकर आना चाहते थे।
अमिताभ को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जया और रेखा को कन्विंस करने के लिए उन्होंने यश चोपड़ा को ही कहा। शुरुआत में जया यह फिल्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिल्म का अंत पढ़ा कि किस तरह अंत में हीरो अपनी प्रेमिका को छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ जुड़ जाता है, यह देखकर जया बच्चन ने फिल्म करने का मन बना लिया। इस फिल्म के करने के बाद शायद रेखा को भी समझ में आ गया कि अब अमिताभ के जीवन में उनकी कोई जगह नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने भी रेखा से दूरियां बना ली थीं और अपने टूटे दिल के साथ रेखा अमिताभ और जया की ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई। उन्होंने जाकर बाद में मुकेश अग्रवाल नामक एक व्यवसायी से शादी कर ली और इधर अमिताभ बच्चन एक फैमिली मैन की तरह अपनी पत्नी जया और बच्चे अभिषेक और श्वेता के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं।